नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन के वीक 6 की कार्य योजना का रजिस्टर रिकॉर्ड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक की गतिविधियों को शामिल किया है। इस तरह से एक कंबाइंड रजिस्टर है, पर अगर आप क्लास वाइज रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो भी आप इसी के अनुसार बना सकते हैं। सिर्फ आप अदर क्लास की गतिविधियों को स्किप कर दीजिएगा। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही कम शब्दों में मैंने ये रजिस्टर तैयार किया है। अगर आपको सही लगेगा तो ही आप इस तरह बनाइएगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग है 100 डेज रीडिंग कैंपेन, फिर इधर दिन दिनांक, साझा की गई रीडिंग कैंपेन गतिविधियां वीक 6 जो है 14/2/2022 से 19/2/2022 तक, जिसमें मैंने 3 कॉलम बना लिए। बाल वाटिका कक्षा 1-2, कक्षा 3 से 5। इधर है अभिभावक व शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण, उसके बाद छात्रों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन। यहाँ नीचे मैंने विशेष गतिविधि लिखी है जो हमें पूरे सप्ताह करानी है। तो इस बार इसमें मैंने समूह 1 और समूह 2 लिखा हुआ है। समूह 1 के लिए है शीर्षक पेड़, समूह 2 के लिए साहित्यिक कैलेंडर। इस बार हमें इसमें कुछ डिटेल लिखना होगा क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। हमने पूरे सप्ताह क्या क्या काम किया वो सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर भी कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब हम अपनी गतिविधियों को देख लेते हैं दिनवार। तो सबसे पहले सोमवार को बाल वाटिका में है भवो बैस, कक्षा 1-2 के लिए पापड़ पापड़, कक्षा 3 से 5 के लिए ऑडियो गेम बिंगो। वैसे तो इसे हमें पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है, पर हमें और हम सभी को पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो जिनके पास है व्हाट्सएप उनके पास भेज दीजिए, और नहीं है तो हम इसे अपनी क्लास में भी बच्चों को दिखा सकते हैं, पार्टिसिपेट करा सकते हैं। फिर मंगलवार को बाल वाटिका में फूलों का नाम, कक्षा 1-2 में सच्चा बालक, कक्षा 3 से 5 में मन करता है। बुधवार को बाल वाटिका में भूल गई गुंजो, कक्षा 1-2 के लिए जुम्मा इज रीडिंग और कक्षा 3 से 5 के लिए किंग ऑफ ट्री। गुरुवार को बाल वाटिका के लिए आम के बारे में कविता, कक्षा 1-2 में कबाड़ी वाला और कक्षा 3 से 5 में चांद का कुर्ता। शुक्रवार को है बाल वाटिका के लिए अनोखा घोंसला और कक्षा 1-2 के लिए VC और 3 से 5 के लिए अनोखे सफर पर। शुक्रवार को यहाँ पर मैंने शुक्रवार लिख दिया है, मुझसे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर शनिवार लिख लीजिएगा। शनिवार को बाल वाटिका के लिए एक फल का वर्णन और कक्षा 1-2 के लिए हंसना मना है और 3 से 5 के लिए खेल खेल में। ये हो गई हमारी साप्ताहिक गतिविधि दिनवार। और अब एक विशेष गतिविधि जिस पर हमें पूरे सप्ताह कार्य करना है। तो समूह 1 के लिए है शीर्षक पेड़। अब इससे समझिए शीर्षक पेड़ में हमें क्या करना है कि बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे या फिर पढ़वाएंगे या पढ़ने के लिए देंगे। फिर उन्हें उसके पात्रों पर विचार करने के लिए कहेंगे और सब कुछ सोच करके उन्हें एक नया शीर्षक सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे जब इसे हम ग्रुप में बांट कर भी करा सकते हैं या फिर हर बच्चे से भी पूछ सकते हैं। फिर बच्चे जैसे जैसे शीर्षक का नाम बताएंगे उन्हें हमें ब्लैक बोर्ड में एक बड़ा सा पेड़ बनाना है, उसकी शाखाएं बना लीजिए और सुंदर लगेगा। फिर बच्चे जैसे जैसे शीर्षक बताते हैं उन शाखाओं में उसको लिख दीजिए। इस तरह एक बड़ा सा शीर्षक पेड़ बन जाएगा। फिर उस पर बच्चों से चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों को प्रतिदिन अलग अलग कहानी सुनाई व पढ़ाई गई तथा उस कहानी का वैकल्पिक शीर्षक सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने अलग अलग शीर्षक बताए जिसे बोर्ड पर बने बड़े शीर्षक पेड़ पर लिखा गया और उस पर बच्चों से चर्चा की गई। समूह 2 के लिए है साहित्यिक कैलेंडर। ये कैलेंडर मैं जल्दी ही बनाऊंगी। हमें क्या बनाना है, बच्चों द्वारा बनवाना है, पर हमें एक उदाहरण तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि बच्चों द्वारा विभिन्न लेखकों कवियों की जन्मतिथि अंकित करके एवं उनके कार्यों को सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार किया गया व उस सूची में से अपने पसंद की कविता या कहानी पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस साहित्यिक गतिविधि में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अब इसमें बच्चों को अपने पसंद के लेखक या कवियों को ढूंढना है, उनकी जन्मतिथि ढूंढना है। अगर फ़ोटो मिल जाती है तो फ़ोटो और उनके रचनाओं को उन्हें लिखना है और उनमें से फिर
जो उनका मन कहता है उनकी रचनाओं को पढ़ना है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ऐसे लेखक को चुनें जो हमारे किताबों में हैं। इसमें जैसे सोहनलाल द्विवेदी हैं, उनकी कई कविताएं हमारे किताबों में हैं। जैसे पतंग हो गया, सरसर सरसर उड़ी पतंग कक्षा 1 में सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। कबूतर, मीठे बोल, हे जग के स्वामी, ये सब सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की भी लेख हैं हमारे किताबों में। इस तरह से हम चुने और उसका साहित्यिक कैलेंडर बच्चों द्वारा बनवा सकते हैं। तो ये हो गया गतिविधियाँ। अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अभिभावक व शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अभिभावकों को भेजे गए अभिभावक कैलेंडर के अनुसार दिनवार गतिविधि व चर्चा करने के लिए प्रेरित किया गया। दूसरा है, बच्चों के साथ कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना, बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना व विद्यालय द्वारा भेजी गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाने के लिए अनुरोध किया गया। ये हो गया अभिभावक शिक्षक चर्चा में। अब छात्रों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन। तो सबसे पहले कक्षा 5 विकास ने ऑडियो गेम बिंगो खेलते हुए फ़ोटो भेजा है। ये जो ऑडियो गेम बिंगो है ना, ये कक्षा 3 से 5 के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। आप इसे डिटेल में देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, हम बच्चों से करवा सकते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। फिर कक्षा 3 की हिमांशी ने मन करता है कविता को पढ़ते हुए वीडियो भेजा है। और कक्षा 4 की शिवानी ने, क्योंकि ये अभिभावक कैलेंडर का टॉपिक है, ये व्यंजन खीर बनाने की प्रक्रिया को लिखित रूप में उसका फ़ोटो भेजा है। तो ये 3 गतिविधियां हैं जो बच्चों ने भेजी, मैंने लिख दिया। अगर आपके पास और है तो और आप लिख सकते हैं। सैटरडे को इसे भरिए, इस कॉलम को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस ये था 100 डेज रीडिंग कैंपेन के वीक 6 का रजिस्टर विवरण। अब हमें अपनी डायरी भी मेंटेन करना है रजिस्टर के साथ साथ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।